राम जी का। अच्छा, और बाकी गीतों में उतना आनंद नहीं आता जैसे कि गुरुदेव के पद पंकज श्रीनाथ को नहीं भेजना चाहिए, लड़कों को नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज गरीब थे, छोटे छोटे बच्चे निहायत ही जिसको कहा जाए कि आजकल तो उनकी जो लोग ऐसे सोचते हैं उनकी सोच के तो हम नहीं बदल पाएंगे, पर जो या हमारे बच्चे हुए या किसी के बच्चे हुए और किसी के परिवार में कोई नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं जनपद अयोध्या में हूं और देख रहे हैं सामने हमारे पंडित ज्वाला प्रसाद संगीत शोध संस्थान संबंध प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से, और शास्त्रीय तुमरी ये गायन का कार्यक्रम लिखा गया है कि आप पढ़ सकते हैं। और मैं अभी अयोध्या धाम में हूं, जो कि 22 जनवरी को लेकर बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और इसी तैयारियों में गायक और जो शास्त्रीय संगीत जो संगीत से लगाव रखते हैं वो भी कम नहीं है। वो भी प्रभु श्री राम को सजाने के लिए, अयोध्या को सजाने के लिए, चारों तरफ प्रभु श्री राम का गुण गाने के लिए, चारों तरफ जिधर जाइए प्रभु श्री राम नाम आएगा, सुनाई देगा। तो उसकी तैयारी के लिए जो है यहाँ पे देखिए सभी बच्चों के साथ यहाँ पे क्लास चला रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो हम चाहेंगे एक बार गुरुजी से कि वर्णन करते हुए थोड़ा सा बताइए कि ये जो गीत सुनाने जा रहे हैं यह कौन सी गीत है और किस तरह से हर्ष उल्लास के साथ आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। ये रामायण जो एक धारावाहिक आती थी, रामायण सीरियल था, बड़ा चर्चित हुआ। लवकुश कांड के विषय में इसकी चर्चा आई और इसको कविता कृष्णमूर्ति जी ने बड़े खूबसूरत ढंग से गाया। तो बच्चे बड़ा उत्साहित होते हैं कि इस गाने को भी हम लोग गाएं और इसको कैसे गाया जाए। तो प्रयास करते हैं कि इसको अभ्यासांक में और गाने के लिए कि जन जन तक ये गाना जाए, और काफ़ी लोकप्रिय रहा है। तो आइए इस गाने को हम लोग एक बार गुनगुनाते हैं। प्रयास करता हूँ कि ये कैसे गाया गया है। आइए। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज श्रीनाय, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, मन करो हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान के। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम कथा। उत्सव है भाई, जनकपुर उत्सव है भाई।
लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सब विस्तारे सब कथा सुनाई, राजा राम भये रघुराई, राम राज आयो सब जाई, सुख समृद्धि आगे का। अब सुख समृद्धि का हम लोग रोकते हैं क्योंकि आगे का प्रसंग हमारी मैया का वनागमन का है, तो इस प्रसंग को हम लोग यहीं पे करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि सुख समृद्धि हमारे अयोध्या में आ रही है, ऐसा हम लोगों का दिखाई भी पड़ रहा है, प्रतीत भी हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि रोजगार, तो अयोध्या में इतने सारे रोजगार आएंगे कि जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े होटल बनेंगे, बड़े तमाम सारे रोजगार के नए नए साधन आएंगे। ये सुख समृद्धि का एक संकेत है और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि विरासत की भी को संरक्षण करेंगे और विकास का भी कार्य हम लोग करेंगे। यही मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। अच्छा महाराज जी, ये गीत गाने के बाद और सुनने के बाद कितना सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है। बच्चे भी तो हम लोग सेट ही कर रहे हैं इसको, ऐसे बैठ के बच्चों के साथ। कुछ बच्चे तो इसको बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चों को मैंने सेट करवाया था, वो सब आए नहीं। एक दिन होता है क्लास का, तो जैसे जैसे लोग आते रहेंगे फिर आपका हमारा मिलन होगा और हम चाहेंगे कि हम लोगों की बात देश के कोने कोने तक आपके चैनल के जरिए। जी, कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। जैसे में आप लोग बड़े अच्छे से गा रहे थे, मैंने देखा बहुत इस गीत को गाते हुए पूरे प्रभु में लग रहा था कि लीन हो गए थे। तो ऐसे गीत और बाकी और भी गीतों की तैयारी करते होंगे, तो इन गीतों में और बाकी जो तैयारी करते हैं उन गीतों में कितना डिफरेंट रहता है? तो कुछ भाव ही अलग होता है जी राम जी का। अच्छा, और बाकी गीतों में उतना आनंद नहीं आता जैसे में नहीं। ऐसे गीतों में आनंद आता है ना? ये राम जी का गाना है ना। अयोध्या लोग जो है संगीत ही सीख रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो संगीत में भी मैं देखता हूँ कई लाइन होता है, जैसे कोई नाल वादक, हारमोनियम वादक और बांसुरी वादक और गायकी करने का, तो ये सब आप लोग का अलग अलग? हाँ, सबका अलग अलग होता है। चलिए, अच्छी बात है। और हम चाहेंगे एक बार प्रभु श्री राम जी का जोर से नारा लगा दीजिए आप लोग। तो देखिए, बड़ा आनंद आता है और हमें भी बहुत आनंद आया। मन कर रहा है कि हम भी अब इसी जगह पे रह जाएं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रभु श्री राम जी का गुण गाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, और हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे का भी हम हर चीज़ दिखाएंगे। और इधर चंदा भाभी भी आई हैं, आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा। हम तो हमेशा आते जाते रहते हैं, जब इधर से आते हैं तो गुरुजी के दर्शन जरूर करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत लोग लड़कियों को आगे नहीं आने देते हैं, और ख़ास रूप से संगीत लाइन में, क्योंकि गुरुजी आपसे भी ये सवाल रहेगा, क्योंकि संगीत लाइन में भेजने से पहले वो लोग डरते हैं कि यह समाज बहुत गंदा हो गया है। तो वो जो सोच रहे हैं वो, और अभी मैं जिस माहौल में आया हूँ यहाँ से वहाँ में बहुत काफ़ी अंतर मुझे दिख रहा है। आपको मैं बताऊं कि मेरे यहाँ बहुत ही लोग तो कहते हैं, आजकल तो वो समय नहीं, एकदम निहायत गरीब घर के बच्चे हैं। एक पानी संस्थान है, उसके जरिए से हमारे तमाम सारे बच्चे आए हैं। पानी संस्थान के कितने बच्चे हैं? आप लोग हाथ उठाओ। पानी संस्थान के देखिए, सब तमाम सारे बच्चे हैं, और जो जिनको यहाँ पे आते हैं, एक बहुत ज़्यादा फीस नहीं, नॉमिनल फीस, सभी लोग संतुष्ट होंगे शायद मेरे फीस से। बिल्कुल नहीं महाराज जी, मैं वो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हाँ, बिल्कुल, हम आपकी बात को समझ गए कि संगीत में बड़ा लगाव है। गांव गांव तक संगीत जा रहा है। लोग जहाँ तक परिवार कहते हैं कि संगीत में लड़कियों को नहीं भेजना चाहिए, लड़कों को नहीं भेजना चाहिए, लेकिन आज गरीब थे, छोटे छोटे बच्चे, निहायत ही जिसको कहा जाए कि आजकल तो गरीब नहीं है, लेकिन सब तरह से के लोग आपका संगीत का आनंद लेने आते हैं, संगीत सीखने आते हैं। एक जागरूकता अभियान है हमारे तरफ से भी ये संगीत के लिए, कि जागरूकता अभियान के ही तरह के तहत हम संगीत शिक्षा का पालन करते हैं। 200-250 बच्चों की संगीत शिक्षा यहाँ पे होती है, जो तमाम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे हैं हमारे यहाँ पे। चंदा भाभी, आप क्या कहेंगी? जैसे में अभी लड़कियां बहुत काफ़ी यहाँ पे सीखने के लिए आई हैं, और बाकी आप भी समाज में जाते हैं तो बहुत लोग, जैसे आपको भी बहुत ऐसे शब्दों से नवाजते हैं लोग जो कि बुरा लगता है, और यहाँ पे आने के बाद ऐसा मन कर रहा है
कि हम अकेले ही नहीं, पूरे परिवार को और गांव समाज को सबको लेकर आए? नहीं, चलिए यहाँ पे संगीत सीखिए। बिल्कुल। देखिए, उनकी जो लोग ऐसे सोचते हैं, उनकी सोच के तो हम नहीं बदल पाएंगे, पर जो ये हमारे बच्चे हों या किसी के बच्चे हों और किसी के परिवार में कोई भी कोई काम सीखना चाहता है, या वो संगीत हो या वो कोई भी काम हो, तो उस चीज़ के लिए कभी रोकना नहीं चाहिए। खोल दीजिए उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम सही हैं, अपने लड़कियों पे, अपने लड़कों पे भरोसा करना चाहिए कि मेरी लड़की या मेरा लड़का क्या कर सकता है, उस पर भरोसा करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी सोच यही है। और बाकी संगीत लाइन में जो जाता है, उनको गांव समाज क्या क्या कहता है, मैं बहुत भली भांति जानती हूँ, और मुझे लोग बोलते थे, पर कोई बात नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए, कुल मिला के सही दिशा मिलना चाहिए। सही दिशा मिलेगा तो हर क्षेत्र अच्छा है। आपको मैं बताऊं, इसी गांव क्षेत्र, हमारे यहाँ का बच्चा इंडियन आइडल मेरे इसी संस्थान का बच्चा है। इंडियन आइडल ऋषि सिंह मेरे यहाँ का बच्चा है। तमाम सारे बच्चे लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी में ध्रुपद में गायन में आए, ख्याल गायन में आए, प्रदेश स्तर पे, दिल्ली नेशनल स्तर पे बच्चे हमारे संस्थान से जा रहे हैं। और जो कि आपको मैं बताऊं कि बहुत पिछड़े परिवार से हैं। पिछड़े क्या, वो क्षेत्र पिछड़ा है, लेकिन लड़कियों के प्रति एक वो है, आगे बढ़ाया जा रहा है उनको, और पूरा भरोसा रखते हैं। सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय